हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आरंभ बैच का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूं। आज हम लोग बातचीत करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। मैटर का मेनली 3 स्टेट्स पाया जाता है। सबसे पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैस। और भी 2 स्टेट्स होता है जैसे प्लाज्मा, एक और होता है बोस आइंस्टीन कॉन्डेंसेट। ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा, ठीक है। 2 एक्स्ट्रा स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आज हम आपको मेनली बताएंगे सॉलिड और लिक्विड स्टेट के बारे में। इसका बहुत सारा प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग बातचीत करेंगे और अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे गैस के बारे में, ठीक है। गैस के बारे में बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद सॉलिड, लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंसेस भी हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तो अगला लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और अभी वाला भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से देखिएगा। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैं एक लेक्चर बना दिया जिसमें आपको क्या बताया था कि मैटर आखिर बना क्या चीज़ से होता है। तो पार्टिकल से बना होता है। ये पार्टिकल्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। आई होप आपको वो वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करें, इस वीडियो को शुरू करें। उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। कल मैं क्या क्या बताया था, बताइए। मैटर क्या होता है, तो मैटर का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। उसके बाद मैं बताया था पुराने ज़माने में मैटर को कितने पार्ट में बांटा गया था, 5 पार्ट्स में, ठीक है। पंच तत्व, ठीक है। उस पंच तत्वों का नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैटर को हम लोग सेंस ऑर्गन से पता कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ मैटर है। सेंस ऑर्गन का भी नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए। उसके बाद मैं आपको बताया था मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसका प्रॉपर्टीज अगर पता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए। गूगल माइक का यूज करके आप बोल सकते हैं, ठीक है, खुद से ही टाइप हो जाएगा। ये नहीं कि आप देख कर ही बोल दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। शुरू करें। आज क्या पढ़ना है हम लोगों को, स्टेट्स ऑफ मैटर। जिसमें मेनली आज हम लोग बातचीत करेंगे सॉलिड और लिक्विड स्टेट्स के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। आज का भी लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आराम से देखिएगा। चलिए, अब ये जो मैटर होता है इसका 3 स्टेट्स पाया जाता है, ठीक है। कितना स्टेट्स बताइए, 3 स्टेट्स। सबसे पहला है सॉलिड। अगले वीडियो में बताऊंगा प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन के बारे में। 5 होता है एक्चुअल में स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अगले नहीं, लास्ट वीडियो में। सबसे पहला सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस स्टेट, या सीधे गैस लिखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए अब हम समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए मार्कर क्या है, सॉलिड है, सॉलिड है ना। तो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, सॉलिड पार्टिकल से ही मिलकर बना होगा, लिक्विड भी गैस भी। तो जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है वो आपस में एकदम क्लोज होता है। कैसे होता है वो देखिए। जैसे मान लीजिए मार्कर का हम लोग छोटा सा पीस कट किया, ठीक है, इसका छोटा सा पीस कट करके देख रहे हैं, तो उसका जो पार्टिकल्स होगा इस टाइप से अरेंज होगा, एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, ठीक है, क्लोजली आपस में सब एकदम क्लोज होगा इस टाइप से, ठीक है। समझ आ गया। ये है किसका केस, सॉलिड का, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड का केस। जैसे पानी है तो पानी का जो पार्टिकल्स होगा वो कैसे अरेंज होगा वो देखिए। कहाँ गया कवर,
गायब हो गया। चलिए पानी का जो पार्टिकल्स होगा, एक यहाँ होगा तो एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इधर उधर होगा पार्टिकल सब, समझ गया, इधर उधर होगा, ठीक है, इधर उधर, समझ गए। अब आता है गैस का। गैस का जो पार्टिकल्स होगा ये ना आपस में बहुत ज़्यादा सब दूर होगा, ठीक है, आपस में जुड़ा उड़ा नहीं होगा, इधर उधर होगा, रैंडम कहीं पर भी प्रेजेंट होगा। मतलब कुछ आपको समझ में आया। सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है, एकदम क्लोज है, लिक्विड का उससे कम क्लोज, गैस का उससे और कम क्लोज, समझ गए, समझ गए। मैटर का कितना स्टेट्स है, 3 स्टेट्स, ठीक है। रुक जाइए, मार्कर का कवर ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो सूख जाएगा, ये गायब हो गया, चलो छोड़ो, मिलने वाला नहीं है, दूसरे कवर से काम चला लेता हूँ। चलिए इतना समझ गए, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। मार्कर खुला रह जाने पर ख़राब हो जाता है, ठीक है, एक का कवर लगा के इसमें लगा दिया वो ख़राब हो जाएगा अब, ठीक है। इतना समझ गए, सॉलिड लिक्विड गैस समझ आ गया। चलिए अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे सॉलिड स्टेट्स के बारे में, ठीक है। चलिए इसको रब कर देता हूँ अब। सॉलिड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसको आप काफ़ी ध्यान से देखते जाइए, ठीक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सॉलिड कैसा होता है बताइए, इतना समझ में आ गया था। सॉलिड कैसा होता है, इसका जो पार्टिकल्स आपस में क्या होता है, सब बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, समझ गए। एकदम क्लोज होगा सॉलिड का पार्टिकल्स, ठीक है। ये सब क्या बना रहा है, लड्डू, ठीक है, सॉलिड का पार्टिकल्स है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आना चाहिए, ठीक है। सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है बता भाई, एकदम क्लोज है, एकदम ये कठोर है, रिजिड है। सॉलिड बहुत रिजिड होता है, जैसे मार्कर कैसा बहुत कठोर है, रिजिड है, इसको आप प्रेस करके तोड़ नहीं सकते हो, ठीक है, तोड़ दोगे अगर ऐसे करोगे तो, फिर भी बहुत कठोर है। जैसे लोहा, आप उसको प्रेस करके दबा नहीं सकते हो, रिजिड है, समझ गए, बहुत ज़्यादा कठोर है। इनकॉम्प्रेसिबल है, कॉम्प्रेस करना मतलब होता है दबाना, आप उसको दबा नहीं सकते हो, ठीक है, सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो। सॉलिड का जो शेप होता है वो डेफिनिट होता है, फिक्स शेप है इसका, ठीक है, फिक्स शेप है इसका, क्या है बता भाई, डेफिनिट शेप है, फिक्स है, समझ में आ रहा है। मार्कर का शेप फिक्स है, समझ गए। इसका वॉल्यूम भी डेफिनिट है। वॉल्यूम मतलब क्या होता है, जो ये जगह छेकता है वही वॉल्यूम है, सिंपल भाषा में समझे तो। इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या है बताइए, डेफिनिट है। सॉलिड में क्या होता है, रिजिड है, इनकॉम्प्रेसिबल है, डेफिनिट शेप है और डेफिनिट वॉल्यूम भी है, डेफिनिट वॉल्यूम, समझ गए। इसमें किसी को कोई भी डाउट, आई होप नहीं होगा। अब हम देखते हैं सॉलिड का प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसका क्या क्या गुण है सॉलिड का, ठीक है, सॉलिड का प्रॉपर्टीज। देखिए सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या क्या है। सॉलिड का सबसे पहला प्रॉपर्टीज तो ऊपर लिखा हुआ है, डेफिनिट शेप। सॉलिड हैव डेफिनिट शेप, समझ गए, सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप। सॉलिड का जो शेप होता है वो कैसा है बताइए, फिक्स है, एकदम डेफिनिट है, आप इसके शेप को चेंज नहीं कर सकते हो, लोहा के शेप को आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है। सॉलिड डोंट चेंज देयर शेप, आप उसको चाहोगे शेप चेंज करना तो नहीं होगा, ठीक है। अब टेढ़ा टाढ़ा करोगे वो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन जनरली नहीं होगा, ठीक है। सॉलिड्स डू नॉट
चेंज देयर शेप। ठीक है, सॉलिड का आप शेप नहीं बदल सकते हो। सॉलिड का शेप कैसा है बताइए? डेफिनिट है। डेफिनिट मतलब फिक्स शेप है, समझ गए? सॉलिड है डेफिनिट शेप्स। चाहे आप इस सॉलिड को आप किसी भी कंटेनर में डाल दो, इसका शेप यही रहेगा। ठीक है, डेफिनिट शेप का मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहे आप इसको कोई भी कंटेनर में डाल दो। ठीक है, डिफरेंट कंटेनर में डाल दो, शेप इसका फिक्स ही रहेगा। डिफरेंट कंटेनर्स में डाल दो, समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा? बिना फोर्स अप्लाई किए इसमें कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब सॉलिड जो होता है ना, इसका बाउंड्री भी फिक्स होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सॉलिड है, जैसे ये छड़ है, छड़। ठीक है, क्या है बताइए? सरिया है, या कह दीजिए आयरन रॉड है। ठीक है, तो इसका जो बाउंड्री है वो फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये बड़ा छोटा होता है हल्का फल्का टेम्परेचर बढ़ने पर। ठीक है, हल्का फल्का होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जनरली ना के बराबर होता है। तो आयरन रॉड है वो क्या है बताइए? क्या है इसका बाउंड्री? क्या है? सेपरेट है। इसका बाउंड्री एकदम फिक्स है, जनरली फिक्स बाउंड्री है। इसका बाउंड्री क्या है बताइए? फिक्स है। ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, और जैसे देखते होइएगा ट्रेन का पटरी, ट्रेन का जो पटरी होता है उसके बीच बीच में कहीं कहीं पे खाली जगह प्रेजेंट होता है। पता है क्यों होता है? ताकि गर्मी के दिन में ना लोहा जो है ना थोड़ा बहुत वो फैलता है, थोड़ा बहुत, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, थोड़ा बहुत फैलता है। इसलिए क्या होगा बताइए? इधर से पटरी जुड़ा हुआ है, इधर से है, तो बीच में थोड़ा सा इतना सा गैप रहेगा, 1 उंगली बस जाने लायक, उससे भी कम रहता है, थोड़ा सा गैप रहेगा। मान लीजिए अगर पटरी थोड़ा फैलता भी है तो क्या होगा? पटरी टूटेगा नहीं। ठीक है, समझ गए? इसीलिए ट्रेन का जो पटरी होता है उसके बीच में गैप होता है थोड़ा थोड़ा, ताकि टूट ना जाए पटरी, या नहीं तो टूट सकता है फैलकर, इसीलिए। ठीक है, समझ गए? लेकिन ना के बराबर होता है, उसका बाउंड्री क्या है बता भाई? फिक्स है। समझ गए? इसका क्या है बताइए? डिफरेंट कंटेनर में डालिए, उसका शेप साइज ये सब क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। समझ गए? नॉर्मल कंडीशन में ये सब बात होता है। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे। हालांकि टेम्परेचर अगर आप बहुत हाई कर दोगे, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, लोहा भी फैलने लगेगा। ठीक है, फिर इसका डेफिनिट शेप नहीं रहेगा अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब। समझ गए? तो नॉर्मल टेम्परेचर में क्या है बताइए? आयरन रॉड का शेप कैसा रहेगा? फिक्स रहेगा। ठीक है, और इसका शेप चेंज कब तक नहीं होगा? जब तक आप इसमें फोर्स नहीं लगाएंगे एक्सटर्नल। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे ये ठीक ठाक रहेगा। इतना समझ गए? ठीक है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाइएगा थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग देखने को मिल सकता है। चलिए एक और प्रॉपर्टीज पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं। अगर बात हो गया शेप के ऊपर, तो कोई सॉलिड का शेप चेंज हो जाता है। जैसे स्पॉन्ज क्या है? सॉलिड है, लेकिन फिर भी उसका शेप चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। वैसे सॉलिड को हम लोग इलास्टिक बोलते हैं, इलास्टिक, नॉट प्लास्टिक। ठीक है, इलास्टिक, लचीलापन। जैसे देखते हो रबर मारते हो ना क्लास में कागज़ फंसा के, ठीक है, वही वाला रबर। तो वो जो रबर है उसमें क्या है बता भाई? इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, लचीलापन का प्रॉपर्टीज होता है। एक्चुअल में रबर कैसा होता है जानते हो? ऐसा। ठीक है, ऐसा चीज़ से वो रबर बना होता है, इसी वजह से रबर खिंचा जाता है। समझ गए? क्लियर है? तो एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं, सम सॉलिड्स कैन चेंजेज देयर शेप्स। कुछ सॉलिड अपना शेप्स को क्या कर सकता है बताइए? बदल सकता है, जैसे रबर। समझ गए? अगर आप इसमें क्या करोगे? फोर्स लगाओगे तभी होगा, ये नहीं कि अपने आप बदल जाएगा। आप जब रबर पे फोर्स लगाओगे तभी ये अपना शेप बदलेगा। क्लियर? इसमें किसी को कुछ भी डाउट? बट ये अपने शेप को फिर से रिगेन कर लेगा। ठीक है, थोड़ा बैठ कर लिखता हूँ, बट रिगेन देयर शेप। कब ये अपना शेप को रिगेन कर लेगा? जब फोर्स को आप रिमूव कर दोगे। ठीक है, रबर को देखते हो ना, फोर्स लगा के खींचते हो, फैल जाता है, फिर छोड़ते हो अपने शेप में आ जाता है, वही लिखा। समझ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा? ठीक है,
ये सब चीज़ किस में देखने को मिलता है बताइए? स्पंज में। कौन सा स्पंज? खाने वाला? अरे वो नहीं, ठीक है, दबाने वाला। ठीक है, स्पंज हो गया रबर, समझ गए? रबर वही, ठीक है, समझ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं है? रबर का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ऐसा होता है। ये क्या है बता भाई? रबर। रबर का क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, रबर का ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ऐसा, समझ गए? चलिए, अब कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई कोई आदमी बहुत दम लगा के रबर खींच के मारता है अगले को, ठीक है, और रबर उसका टूट जाता है, खुद ही को चोट लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रबर का जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है वो मैक्सिमम को क्रॉस कर देता है, उससे ज़्यादा वो नहीं खींचा सकता था, इसीलिए वो टूट जाता है और खुद ही चोट लग जाता है, ठीक है, समझ गया? ये शायद बुक में भी दे रखा है, रुक जाइए पढ़ के सुना देता हूँ। ए रबर बैंड हाउएवर चेंजेस देयर शेप अंडर फोर्स बट इट रिगेन द सेम शेप, बता दिया, आफ्टर रिमूविंग द फोर्स सो इट इज कंसिडर्ड एज ए सॉलिड। समझ गए? ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं बताइए? इलास्टिक। लिखा हूँ या नहीं? अच्छा, ये लिखना भूल गया था। ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं इलास्टिक, ठीक है। चलिए, और क्या क्या दे रखा है पढ़ के सुना देता हूँ। पूरा नहीं लिखना, जो मैं बोल रहा हूँ पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड द इलास्टिक में ब्रेक, ठीक है, हो गया। फोर्स अगर ज़्यादा लगाओगे तो इलास्टिसिटी उसका लूज कर जाएगा, ठीक है। फोर्स अगर क्या करोगे बता भाई? ज़्यादा लगाओगे, ज़्यादा फोर्स पे क्या होगा? इलास्टिसिटी वो अपना लूज कर देगा और ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, समझ गए? किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। रब कर दूं क्या थोड़ा सा ऊपर से? ठीक है, और भी कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे कुछ सॉलिड ऐसा भी होता है ना, वो ना उसको जहाँ आप रख दोगे उसी का शेप ले लेगा। जैसे चीनी, नमक, उसको आप जहाँ पे रख दोगे चीनी नमक को उसी का शेप ले लेगा। कटोरा में रखोगे कटोरा का शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे ग्लास का शेप ले लेगा, ठीक है, समझ गए? तो कुछ चीज़ ऐसा भी होता है जो कि कंटेनर का शेप ले लेता है, लेकिन चीनी नमक भी सॉलिड ही है, ठीक है। जैसे सॉल्ट हो गया और शुगर हो गया, ये सब क्या करता है? टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, समझ गए? ये कंटेनर का शेप ले लेता है, जहाँ आप डालोगे उसका शेप ले लेगा, समझ गए? ये आर है, ठीक है, कंटेनर, जिस कंटेनर में आप डालोगे उसी का शेप ले लेगा। सॉल्ट और शुगर ये सब, लेकिन ये सब क्या बताइए? सॉलिड सी है, ये नहीं कि समझ लेना कुछ और। नमक भी सॉलिड ही है, शुगर भी सॉलिड ही है, समझ गए? चलिए, इसको जल्दी से छाप लीजिए, अच्छे से लिखिएगा। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, सॉलिड का। आगे बढ़े, कितना हुआ? 2 प्रॉपर्टीज हुआ, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टीज है जो सॉलिड्स होता है उसका वॉल्यूम ना डेफिनिट होता है। क्या होता है बताइए? डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है क्या है बताइए? डेफिनिट है, फिक्स है। अगर फिक्स टेम्परेचर रहेगा तब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर टेम्परेचर फिक्स है जैसे रूम टेम्परेचर तो डेफिनिट ही रहेगा, समझ गए? समझ गए? सॉलिड का क्या होगा बताइए? फिक्स वॉल्यूम रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक डेफिनिट टेम्परेचर रहेगा तब तक, समझ गए? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? आई होप नहीं होगा। क्यों होगा ऐसा बताइए? क्योंकि जैसे मान लीजिए सॉलिड का पार्टिकल्स है, ठीक है,
छोटा सा बनाता हूँ। सॉलिड का पार्टिकल्स है तो ये सब क्या होता है बताइए, क्लोजली पैक्ड है, इसीलिए। समझ गए? ठीक है, समझ गए? सॉलिड का पार्टिकल्स क्या है बताइए, क्लोजली पैक्ड है। सॉलिड का जो पार्टिकल्स है ये क्लोजली पैक्ड है, आपको दिख भी रहा होगा। ठीक है, क्लोजली पैक्ड। ठीक है, समझ गए? और इसका जो इंटर पार्टिकल फोर्स होता है, इंटर पार्टिकल फोर्स मतलब ये पार्टिकल्स और ये पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगता है, इंटर मतलब होता है दो के बीच में, दो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है वो मजबूत होता है, और इंटर पार्टिकल फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। समझ गए? किसमें? सॉलिड के केस में। समझ गए? अब ये जो सॉलिड होता है, ठीक है, ये ना इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब आप सॉलिड को दबा नहीं सकते हो, ये मैं स्टार्टिंग में ही बताया था। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए क्या चीज़, बेस्ट एग्जाम्पल है पत्थर। पत्थर को कितना दबाइएगा, दबेगा नहीं, दबेगा। ठीक है, आयरन रॉड, लोहा का जो रॉड है, कितना दबाइए, क्या कुछ होने वाला है? नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल्स वहाँ पर दिख रहा है, क्या है बताइए, क्लोजली पैक्ड है। दिखा, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। समझ गया? किसी को इसमें कुछ भी डाउट? समझ गया? ठीक है, स्टोन क्या है बताइए, इनकम्प्रेसिबल है। क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड है। समझ गए? चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्पंज। स्पंज कैसा है बताइए, कॉम्प्रेसिबल है, फिर भी ये सॉलिड है। कॉम्प्रेसिबल है, फिर भी ये सॉलिड है, फिर भी ये सॉलिड्स है। आखिर ये स्पंज कॉम्प्रेसिबल होता क्यों है? क्योंकि स्पंज के अंदर ना छोटा छोटा होल होता है, आप अगर देखे होगे चीर फाड़ के तो उसमें से होल नज़र आएगा। ठीक है, स्पंज में क्या होता है, माइन्यूट होल। ठीक है, माइन्यूट का मतलब होता है छोटा छोटा होल होता है। जैसे ये स्पंज है, स्पंज वो वाला, ठीक है, वो जो खेलने वाला होता है। तो इस सब में क्या है बताइए, जैसे ये मान लीजिए स्पंज है, तो इसमें क्या है, छोटा छोटा होल है। ये आपको ब्लैक वाला दिख रहा होगा, माइन्यूट होल। बोर्ड का है, डांस कर रहा है भाई। ठीक है, समझ गया? स्पंज में क्या है, माइन्यूट होल, जिसमें एयर फंसा होता है। ठीक है, एयर क्या होता है बताइए, एयर फंसा होता है। जैसे आप इसको दबाओगे, क्या करोगे, प्रेस करोगे, क्या होगा, एयर आउट हो जाएगा, हवा इससे बाहर निकलेगा। समझ गए? किसी को दिक्कत इसमें कुछ भी नहीं होगा? दिक्कत क्या होगा, दिक्कत? ठीक है, स्पंज कैसा होता है बताइए, कॉम्प्रेसिबल होता है, फिर भी ये सॉलिड है। स्पंज आखिर ये कॉम्प्रेसिबल क्यों होता है? क्योंकि इसके बीच बीच में छोटा छोटा होल होता है, माइन्यूट होल, जो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा, लेकिन आप देख भी सकते हो। ठीक है, चीर फाड़ करोगे तब दिखेगा। उसमें ना हवा फंसा होता है, जब हम लोग उसको दबाते हैं तब क्या होता है, हवा निकल जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड तो भर चुका है, हो गया। चलिए अब जो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये ना सॉलिड में बहुत कम होता है। ठीक है, डिफ्यूजन सभी लोगों को याद है कि सब भूल गया? याद है ना भाई, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, किसी भी दो चीज़ के साथ मिक्स हो जाना। ठीक है, जैसे अगरबत्ती जलेगा तो क्या होगा, अगरबत्ती से जो धुआं निकलेगा पूरा रूम में फैल जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा, तभी स्मेल आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। कैमा प्रॉपर्टी है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5, पाँचवा नहीं, शायद छठा होगा। ठीक है, अगर नंबरिंग गड़बड़ होगा तो उसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, जो आपका सॉलिड्स है इसमें ना डिफ्यूजन ना के बराबर होता है।
सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, बहुत कम डिफ्यूजन होता है, ठीक है, सॉलिड में बहुत कम होगा। अगर इफ़ इन केस होगा, अगर होगा डिफ्यूजन, इफ़ होगा देन बहुत स्लो होगा, देन वेरी स्लो, ठीक है। जनरली पहली बात तो होगा नहीं, अगर होगा तो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, क्योंकि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है ना अपने जगह पर हिल नहीं पाता, अपने जगह से बहुत ज़्यादा, उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, मिनिमम ना के बराबर। जैसे मान लीजिए एक बर्तन है जिसमें कॉपर रखा हुआ है, तांबा, और सटा के मैग्नीशियम रख दिया, जैसे मान लीजिए ये कॉपर है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, ठीक है, कॉपर है। और एक और ये बर्तन है, ठीक है, जिसको बोल दीजिए क्या चीज़, कुछ भी बोल दीजिए, एल्यूमिनियम मान लेते हैं, एल्यूमिनियम का बर्तन है। क्या ये दोनों मिल जाएगा, इंटरमिक्स होगा, बताइए, ना के बराबर इंटरमिक्स होगा, ठीक है, इंटरमिक्सिंग ना के बराबर होगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो डिफ्यूजन क्या हुआ बताइए, नहीं हुआ। डिफ्यूजन का मतलब सभी लोगों को पता है क्या होता है डिफ्यूजन का मतलब, डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग, दो चीज़ मिक्स हो जाना। क्या ये दोनों मिक्स हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, समझ गए। चलिए इसका कुछ मतलब कहिए तो एक्सेप्शन टाइप का भी एग्जाम्पल है, ठीक है, एक्सेप्शन भी है। जैसे मान लीजिए वो जो स्कूल में वाइट बोर्ड होता है, या यही वाला बोर्ड है वाइट बोर्ड, ये भी वाइट बोर्ड है, या ब्लैक बोर्ड होता है, जनरली ये ब्लैक बोर्ड में देखने को मिलता है, वाइट बोर्ड में ना के बराबर होता है। लेकिन ब्लैक बोर्ड में ऐसा होता है जब सर पहले लिख के चले गए होंगे, ब्लैक बोर्ड काला वाला बोर्ड होता है ना, उस पर सर लिख के चौक से चले गए, और जब बहुत दिन बाद जब आप मिटाने जाते होगे तो साफ़ ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डिफ्यूजन हो चुका होता है, इसीलिए, समझ गए। जैसे मार्कर जो होता है, या कह दीजिए चौक, वो भी क्या है, सॉलिड ही है, ठीक है। अगर दो सॉलिड्स क्या होगा बताइए, लॉन्ग टाइम पे रहेगा, तब क्या होगा, डिफ्यूजन हो जाता है। एक्चुअल में डिफ्यूजन क्या होता है वो समझिए। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, आप ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिख रहे हो, ठीक है, बहुत सारा कुछो भर दिए चौक से, ठीक है, लंबा समय तक छोड़ दिए, तब क्या होगा, ब्लैक बोर्ड के बीच में खाली जगह होगा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के बीच में क्या होगा, खाली जगह होगा, तो उस खाली जगह में चौक का पार्टिकल्स जाके फंस जाएगा, तो ब्लैक बोर्ड में क्या होगा बताइए, जो क्या बोलिएगा, ब्लैक बोर्ड का जो स्पेस होगा, या कह दीजिए खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, उसमें क्या होगा बताइए, चौक का जो पार्टिकल्स है, ठीक है, चौक का जो पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा बताइए, फंस जाएगा इसमें जाके होल्ड कर लेगा इसको, या कह दीजिए स्टिक कर लेगा, वो इसमें जाके चिपक जाएगा, निकलता ही नहीं रहेगा, घसते रहता है, सब पानी से पोंछ रहा है, ठीक है, समझ गए। तो इसका एक्सेप्शन भी है, दो सॉलिड अगर लंबे समय तक रहे, ठीक है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख दिए, दोनों सॉलिड ही है, ब्लैक बोर्ड क्या है बताइए, सॉलिड, ठीक है, चौक कैसा है, ये भी सॉलिड ही है, ठीक है। तब क्या होगा, जो एम्प्टी स्पेस होगा, खाली जो जगह होगा ब्लैक बोर्ड में, छोटा छोटा होगा ना खाली जगह सब, तब उसमें क्या होगा, चौक का जो पार्टिकल्स है उसको पकड़ लेगा, ठीक है, ये एम्प्टी स्पेस होल्ड कर लेगा, या कहिए तो चिपका लेगा एक तरीके से, और वो हटेगा ही नहीं, समझ गए, हो गया। चलिए अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो सॉलिड्स है इसका ना डेंसिटी हाई होता है, क्या होता है बताइए, डेंसिटी हाई। अगर आप सॉलिड चीज़ को पानी में फेंकोगे तो क्या होगा, डूब जाएगा। डेंसिटी का सभी लोगों को फॉर्मूला पता है या नहीं है, क्या होता है, अरे यार ऐसा ना हो कि टूट टाट के गिर जाए। डेंसिटी क्या होता है बताइए, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, समझ गया। इसमें किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। कुछ इसका भी एक्सेप्शन है, जैसे बर्फ़ देखते हो पानी के ऊपर तैरने लगता है, ठीक है, इसका भी एक एक्सेप्शन लिख लीजिए, मन है तो लिख लीजिए, आइस, ठीक है, बर्फ़ जो होता है, आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, क्यों तैरता है बताइए, क्योंकि बर्फ़ के बीच में ना पोर होता है, समझ गए, और उस पोर में हवा फंसा होता है, इसी वजह से वो तैरने लगता है, मोर पोरस होता है, ठीक है।
आइस कैसा है बताइए, मोर पोरस। इसमें पोर ज़्यादा प्रेजेंट होता है। पोर मतलब छोटा छोटा होल जिसमें एयर फंसा होता है, समझ गए। यही सब था प्रॉपर्टीज किसके बारे में बताइए, सॉलिड्स के बारे में, समझ गए। अब अगले पर आते हैं, लिक्विड वाले पर आते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेता हूँ बुक, ठीक है। सॉलिड के बारे में क्या क्या बताना था बताइए। डेफिनिट शेप हो गया, इसका फिक्स बाउंड्री होता है, ये भी बता ही दिया। उसके बाद डेफिनिट वॉल्यूम बता दिया अच्छे से, ठीक है। सॉलिड फ्लो नहीं करता, ये अगर मन है तो लिख लो, हालांकि ये कोई काम का प्रॉपर्टी नहीं है। सॉलिड डजंट फ्लो, ठीक है, अगर मन है तो लिख लीजिए, अच्छा लगेगा। किसी किसी बुक में दे रखा होता है, जैसे मेरे हाथ में जो बुक है उसमें दे रखा है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं होता, इनकम्प्रेसिबल होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है बताइए, हाई होता है। अगर आप पत्थर इस सबको फेंकोगे पानी में तो डूब जाएगा, समझ गए, क्लियर। एग्जाम्पल कुछ कुछ लिखा हुआ है, जैसे शुगर, सैंड, रॉक, स्टोन, मेटल लाइक आयरन, कॉपर, ये सब, गोल्ड, सिल्वर, समझ गए। किसी को इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अगर मन है तो लिख लीजिए, ये सब तो आता ही होगा। चीनी, नमक, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जो जो लिखना है सब लिख लो, आयरन, ETC, आपको जितना लिखना है लिख लीजिए, भर लीजिए पूरा किताब कॉपी। जो भी अगल बगल में दिखता है सबका नाम लिखिए, ठीक है। जो सॉलिड है आदमी का नाम नहीं लिखने लगना। चलिए नोट कर लिए थे, नहीं किए थे तो थोड़ा बैक जाके कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, देख लो भाई देख लो, तब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूँ। हो गया। वीडियो शूट हो रहा है या नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, सही है, 32 मिनट पे। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है वीडियो में, ठीक है। पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, हर वीडियो में आ रहा है, पता नहीं क्यों। पूरा नया सब चीज़ है फिर भी दिक्कत आ रहा है, अभी थोड़ा हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, अजीब है। उससे अच्छा पुराना वाला ही था फ़ोन वगैरह सब। चलिए आगे बढ़े। अब क्या चीज़ के बारे में बात करना है, लिक्विड स्टेट के बारे में, ठीक है। लिक्विड स्टेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। थोड़ा राइटिंग मेरा गड़बड़ा गया है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गया, समझ भी नहीं आया, ठीक है। अभी मैं मैच कराया पुराना वाले वीडियो से तो पता लगा अभी का बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, पता नहीं कैसे हो गया है सब। एक्चुअली जहाँ पढ़ाता हूँ वहाँ कॉपी पे खुद से ही लिखता हूँ, ठीक है, इसलिए ख़राब हो गया, ठीक है। चलिए अब आता है लिक्विड। लिक्विड जो होता है कैसा होता है सभी लोगों को पता है। जैसे मान लीजिए इसमें लिक्विड रखा हुआ है कंटेनर में, तो इस टाइप का होगा, समझ गए, इधर उधर, ठीक है। ये क्या है बताइए, लिक्विड। लिक्विड में जो पार्टिकल्स होगा ऐसे ही प्रेजेंट होगा, समझ गए। सॉलिड में सब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, पूरा भरा पड़ा होता है। लेकिन लिक्विड का कंडीशन थोड़ा अलग है। लिक्विड कैसा है बताइए, लेस रिजिड है। पानी बहुत कम कठोर होता है, पानी को दबाओगे दब जाएगा, ठीक है। किसके कंपैरिजन में बताइए, लेस रिजिड देन सॉलिड, सॉलिड से कम रिजिड होता है, समझ गए। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब इसका जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, सॉलिड का जो मॉलिक्यूल है ये आपस में मूव भी करेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलेगा बताइए, सॉलिड में मिलेगा, मॉलिक्यूलर मूवमेंट देखने को मिलेगा, थोड़ा कम होगा लेकिन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है, समझ गया। लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होगा
मोर होगा किससे, सॉलिड से, और गैस से कम होता है। ठीक है, इसके बारे में जब हम आपको कंपैरिजन करके समझाएंगे तब समझ में आएगा, समझ गए। अब आता है इसके जो पार्टिकल के बीच में फोर्स लगता है ये ना कमज़ोर होता है। जैसे सॉलिड का था, क्या था, आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से सब चिपका हुआ था, एकदम स्ट्रांगली। यह किसका कंडीशन है बताइए, सॉलिड्स का, आपस में सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली चिपका हुआ है। लेकिन क्या होगा इसमें बताइए, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होगा कमज़ोर होगा, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स कमज़ोर लग रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर से पहले बात कर लेते हैं, फिर डिटेल में बातचीत करेंगे। इंटर पार्टिकल फोर्स क्या है बताइए, वीकर होगा, समझ गए, कमज़ोर है इंटर पार्टिकल फोर्स। दो पार्टिकल के बीच में कम फोर्स लगेगा, इसके और इसके बीच में कम फोर्स लगेगा। ठीक है, समझ गए। किसी को इसमें कोई भी डाउट, इंटर पार्टिकल फोर्स वीकर होगा, किसमें, लिक्विड में, किससे बताइए, देन सॉलिड। ठीक है, ये भी लिखिएगा किससे होगा, क्योंकि अगले वीडियो में आपको समझ में आएगा, जब चार्ट हम लोग बनाएंगे तब समझ में आएगा अच्छे से, समझ गए। किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड का देखिए वैसे ही हम लोग देखते हैं इसका भी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है, लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है। ठीक है, लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। ठीक है, लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, समझ गए। ये ना कंटेनर का ही शेप ले लेता है, टेक द शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें आप डाल दोगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इसमें डाल दिए तो इसी का शेप ले लेगा। ठीक है, इस टाइप का कंटेनर है, ऐसे में डाल दिए इसी का शेप ले लेगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप ऐसे में डालिएगा तो इसी का शेप ले लेगा, जो चीज़ में डाल दीजिएगा उसी का शेप ले लेगा। तो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप, टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ये कंटेनर का शेप ले लेगा, जो भी बर्तन में डाल दोगे उसी का शेप ले लेगा, समझ गए। इसका जो वॉल्यूम होता है डेफिनिट होता है। लिक्विड का वॉल्यूम क्या है बताइए, डेफिनिट है। कब तक बताइए, जब टेम्परेचर डेफिनिट रहेगा तभी तक, फिक्स टेम्परेचर पर ही होगा। ठीक है, इस सब को याद कर लीजिएगा, भूलना नहीं है। ठीक है, रट लेना है, समझ गए। जब टेम्परेचर दिया गया रहेगा फिक्स टेम्परेचर तभी होगा, समझ गए। अब लिक्विड जो होता है ना, इसके पास फ्लूइड वाला प्रॉपर्टी होता है। फ्लूइड क्या होता है सभी लोगों को पता है, नहीं पता होगा, चलिए इसको समझ लीजिए। फ्लूइड्स होता है गैस और लिक्विड। ठीक है, गैस और लिक्विड को हम लोग साथ में फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, फ्लूइड क्या समझ गए, गैस और लिक्विड साथ में, ये बात भूलिएगा नहीं। जैसे लिक्विड क्या बताइए, फ्लूइड है। कई बार लिक्विड हमारे बॉडी से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जैसे अभी गर्मी का दिन आ गया, समर सीजन में, इसको हम क्या बोलते हैं बताइए, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या होगा, वाटर, वाटर का क्या हो जाना, डी हो जाना, डी मतलब रिमूव हो जाना। ठीक है, बहुत ज़्यादा आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, इसीलिए ग्लूकॉन डी वगैरह बोला जाता है, पी के जाओ, धूप में जब निकलते हो तब, और भी बहुत चीज़ बोला जाता है। ठीक है, पानी पी के निकलो जब घर से निकलते हो तो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। ठीक है, गर्मी के दिन में, समझ गए। चलिए अब आता है लिक्विड का वॉल्यूम क्या है बताइए, डेफिनिट है, डेफिनिट टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे, समझ गया। किसी को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। लिक्विड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होता है, ये तो लिखा ही नहीं, लिक्विड के पास फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, ये बताइए रिजिड है, नहीं है। ठीक है, क्या लिक्विड रिजिड है, कठोर है, बताइए, नहीं है। क्लियर, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, लिक्विड के पास क्या होता है बताइए, टेंडेंसी होता है फ्लो करने का, टेंडेंसी टू फ्लो। लिक्विड को आप कहीं पर भी डाल दोगे बहने लगेगा, समझ गए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ठीक है, बैठ कर ही लिखता हूँ, थक गया। ठीक है, एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए मध दे रखा है, हनी, और दे रखा है क्या चीज़, पानी। ठीक है,
तो कौन जल्दी फ्लो करेगा बताइए? ये क्या फ्लो करेगा बताइए? वाटर, ठीक है, मोर फ्लो। ये जल्दी से फ्लो करके बह जाएगा, लेकिन ये लेस, ठीक है, ये लेस फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रखता है, ये मोर फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रखता है। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है, ये जल्दी बह जाएगा पानी। लेकिन हनी क्या होगा बताइए? धीरे धीरे बहेगा, आराम आराम से। क्यों? क्योंकि हनी का पार्टिकल्स क्लोजली है थोड़ा वाटर के कंपैरिजन में। इसका पार्टिकल्स कैसा है बताइए? लिख दो क्या? पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, ठीक है। ये सब कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम वगैरह में, और ओलंपियाड वगैरह का देखो तब समझ में आएगा, ठीक है। क्या चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? लिक्विड के बारे में। क्या क्या बता दिया बताइए? क्या क्या बता दिया? डेफिनिट शेप हो गया, डेफिनिट वॉल्यूम, ये सब तो बता दिया। करीब करीब हो ही गया है, अब एक दो प्रॉपर्टी और बताना है बस। कितना है बताइए? 3 प्रॉपर्टीज हो चुका है, चौथा प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया? फिक्स शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, फ्लूइडिटी। चलिए अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये है जैसे आप मान लीजिए डेंसिटी है, तो लिक्विड का जो डेंसिटी होता है, लिक्विड का डेंसिटी वो कैसा है बताइए? लो है। किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, लिक्विड कम डेंस होता है, ठीक है। लिक्विड का जो पार्टिकल्स है थोड़ा दूर दूर होता है, समझ गए? ऐसे भी आप समझ सकते हो डेंसिटी मतलब, अगर नहीं समझ में आता है तो। समझ गया? क्यों? क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है बताइए? मोर है। ये रीजन पूछता है, इसीलिए मैं रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। ये नहीं कि रीजन को भूल जाना। इंटर पार्टिकल स्पेस मोर है, ज़्यादा है। समझ गए? किसी को इसमें कोई भी डाउट? लिक्विड का जो पार्टिकल्स होगा, ठीक है, इसका जो पार्टिकल्स है, लिक्विड का पार्टिकल्स, इसमें क्या होगा बताइए? मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी। किससे? किससे बताइए? सॉलिड से। इसका जो पार्टिकल्स है वो तेजी में मूव करेगा, इधर उधर तेजी में मूव करेगा, ठीक है। इधर उधर टकराता भी है सब एक दूसरे के साथ, ठीक है। इतना समझ गए? फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, पहले इसको देखिए थोड़ा। चलिए रिवाइज कराता हूँ। लिक्विड का फिक्स शेप नहीं होता है, लिक्विड का कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है। आप जिस इसमें, एक मिनट रुक जाए, थोड़ा पानी पीने दीजिए। हाँ, लिक्विड लिक्विड का प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे, ठीक है। तो लिक्विड का फिक्स शेप बताइए नहीं होता है। आप इसको जहाँ भी रख दोगे उसी का शेप ले लेगा। चाहे आप इस बर्तन में डालिए इसका शेप ले लेगा, ऐसे बर्तन में डालिए इसका ले लेगा, टेस्ट ट्यूब में डालिए उसका शेप ले लेगा। लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है बताइए? डेफिनिट होता है, डेफिनिट टेम्परेचर पे, गिवन टेम्परेचर पे। समझ गए? लिक्विड फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी रखता है, मतलब लिक्विड रिजिड नहीं होता है, लिक्विड के पास टेंडेंसी होता है फ्लो करने का। कोई पूछेगा तेज़ी से फ्लो क्या चीज़ करेगा, हनी या वाटर? बताइए। तेज़ी से फ्लो करेगा पानी। फ्लूइड जानते हो क्या होता है? गैस और लिक्विड को साथ में हम फ्लूइड बोल देते हैं, ठीक है। कभी कभी हमारे बॉडी से लिक्विड लॉस होने लगता है, जनरली ये समर सीजन में होता है, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं, रिमूव ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी। समझ गए? अब आता है लिक्विड का डेंसिटी कैसा होता है बताइए? लो होता है, एज कम्पेयर टू किससे? सॉलिड से। समझ गया? क्योंकि इसका इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होता है, ये कम डेंस होता है। समझ गए? ऐसे बोल सकते हो, दिख रहा है ना, कम डेंस है। लेकिन सॉलिड देखिए ज़्यादा डेंस है, मोर डेंस, ठीक है, मोर डेंस। मोर डेंस मतलब डेंसिटी क्या है इसका बताइए? ज़्यादा है। ये क्या है बताइए? लेस डेंस। लेस डेंस मतलब इसका डेंसिटी क्या है बताइए? कम है। नीचे एरो मतलब कम, ऊपर एरो मतलब ज़्यादा। समझ गए? चलिए अब पार्टिकल्स जो होता है लिक्विड का, इसमें ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब इसका पार्टिकल थोड़ा तेज़ी से मूव कर रहा होता है। किसके कंपैरिजन में? सॉलिड के कंपैरिजन में। चलिए अब इसको नोट डाउन कर लीजिए।
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जा रहा है साउंड वगैरह, हाँ सब प्रॉपर है। अब धीरे धीरे वीडियो ठीक ठाक बन जा रहा है। ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रहा था, स्टार्टिंग था इसलिए। अब 2-4 वीडियो बाद ये स्टेबल हो जाएगा ठीक ठाक से। थोड़ा प्रॉब्लम एक है कि नॉइज आ जाता है बाहर का। ठीक है, नॉइज कैंसिल नहीं कर पा रहा है, इसका सेंसर थोड़ा एडवांस है, कोई भी आवाज़ को पकड़ लेता है। हो गया, कितना हो गया? 5 प्रॉपर्टी। ठीक है, छठा देखते हैं अब हम लोग, कितना है? छठा प्रॉपर्टी है ना। हाँ, लिक्विड में जो डिफ्यूजन होता है, ठीक है, लिक्विड्स में डिफ्यूजन वो ना बहुत तेज़ी में होता है, एकदम फास्टर होता है। जैसे मान लीजिए एगो ग्लास है, ठीक है, ग्लास में पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें थोड़ा सा मिला दिए, क्या मिला है? अल्कोहल, ठीक है, दारू मिला दिए जो कि बिहार में बंद है। मतलब ये सिर्फ समझ रहे हो ना, भूत की तरह है दारू, दिखता कहीं नहीं है लेकिन है हर जगह पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिक्विड में डिफ्यूजन तेज़ी से होता है। ये क्या है बताइए? पानी। आप इसमें अल्कोहल को डाल दीजिए, क्या डाल दिए? अल्कोहल, अल्कोहल को डाल दिए, तुरंत क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा दारू। तब चढ़ा लीजिए, आपको नहीं चढ़ाना है। ठीक है, लिक्विड में क्या होता है? डिफ्यूजन तेज़ी होता है, तेज़ी में होता है, समझ गए? लिक्विड का डिफ्यूजन थोड़ा जल्दी होता है। लिक्विड्स, कितना गंदा लिख रहा हूँ भाई। लिक्विड्स डिफ्यूजन। और भी होता है, जैसे ये जो पानी है ना, लिक्विड में गैस भी डिफ्यूज कर जाता है, कई बार गैस भी मिक्स होता है। ठीक है, लिक्विड और गैस भी डिफ्यूज रहता है। ठीक है, जैसे देखते हो ना, पानी में देखते नहीं हो, ठीक है, नहीं दिखाई देगा। पानी में क्या होता है बताइए? ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। लिक्विड में क्या होता है? O2 डिजॉल्व होता है, O2 डिजॉल्व होता है ऑक्सीजन। ठीक है, थोड़ा रब कर देता हूँ। लिक्विड्स में O2 डिजॉल्व होता है, जिसका यूज क्या करता है बताइए? एक्वेटिक एनिमल्स, पानी वाला जानवर। ठीक है, क्या चीज़ के लिए बताइए? क्या चीज़ के लिए बताइए? रेस्पिरेशन। अब कुछ लोग को पता नहीं होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। खाना तोड़ने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। 7 में पढ़े होगे, 7 में भूल गए, कोई बात नहीं है। ठीक है, रेस्पिरेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ये आपको क्लास 10 में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चिंता बिल्कुल नहीं करना, मेरा पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, 16 लेक्चर है शायद, बहुत बड़ा लेक्चर सब है। देखना चाहोगे तो देख सकते हो। ठीक है, बहुत बड़ा है लेकिन दिक्कत होगा थोड़ा, कोशिश करूँगा इस बार थोड़ा शॉर्ट करने का, समझ गए? तो लिक्विड में क्या होता है बताइए? तेज़ी में डिफ्यूज होता है। लिक्विड तेज़ी में डिफ्यूज होता है, लिक्विड गैस थोड़ा स्लो होता है, लेकिन लिक्विड में O2 डिजॉल्व होता है। ठीक है, समझ गए? रेस्पिरेशन के लिए। और CO2 भी इवन डिजॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी। ये CO2 प्लांट्स लेता है, ठीक है, प्लांट्स ले लेता है, समझ गए? चलिए रुक जाइए, फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ छूटा तो नहीं? 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। ये सब बता दिया, ठीक है। लिक्विड आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। चलिए, हाँ, करीब ये लेक्चर समाप्त है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे गैसियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, गैस के बारे में बहुत सारा चीज़ बातचीत करेंगे, गैस के बारे में बहुत सारा चीज़ देखेंगे, और हम लोग देखेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस। ठीक है, यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद। ठीक है, कट नहीं लगाऊंगा, जो गड़बड़ हुआ है वो